आज की डेट में मेनी पीपल आर फेसिंग दैट पर्टिकुलर इशू, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, राइट? लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, दे फील यार अब जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप उन पर्टिकुलर लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ जर्नी? जिंदगी खत्म नहीं होती और जिंदगी खत्म होनी भी नहीं चाहिए। जहां आप जिंदगी का वर्ड कहते हो ना, लाइफ, ऐसे फेस भी अपनी लाइफ में देखे जहां पर आप सुसाइडल थॉट्स भी आपके माइंड में आ गए हैं, आपने कैसे डील करा? लेकिन वो सिचुएशन को आप आज की जनरेशन को कोई एग्जांपल दीजिए कि जिससे वो भी मोटिवेट हो। इफ समवन इज फेसिंग दैट पॉइंट इन देयर लाइफ कि जहां पर वो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रहा है, what advice you will going to give them? स्टार्ट लविंग योर लाइफ। नोबडी इज वर्थ जिसके लिए आप अपनी जिंदगी को खत्म कर। नोबडी इज वर्थ एंड फॉरगिव करना। अब देखो, ये भी ड्रीम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ा था। एज यू सेड कि दैट यू डोंट नो कि फाइनेंसेस कहां से अरेंज होंगे, लेकिन आपने सोचा और वो होगा। एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशन को समझे, थोड़ा सा ये समझ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया, लिख लिया तो हम बैठ अब हमें अपने आप हो जाएगा। आपको कांस्टेंट एफर्ट करना है। आपको सारी जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास। एक चीज बताइए, अभी आपने बात करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हेल्थ को भी कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, राइट? थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपने अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताया हीमोग्लोबिन वाला केस, लेकिन आज की डेट में लोगों को समझने की क्या जरूरत है अपनी हेल्थ को लेके। सबसे पहले ये तो मैंने बिल्कुल नहीं बोलना इसकी वजह से मेरी लाइफ में इतने मेजर प्रॉब्लम्स भी हो सकते। आई टेल यू, आप जो डिस्पेंजा की किताब पढ़े तो प्लेसिबो इफेक्ट, जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छे से समझाया है। लेट्स सपोज एक पर्सन वो बार बार सेम गलतियां करे जा रहा है, रिपीटेडली सेम मिस्टेक, सेम तरीके के लोग ही उसको अपनी लाइफ में मिलते रहते हैं। अब उस बेचारे का तो माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि मेरे साथ तो यही होगा, क्योंकि जब चीजें ही एनर्जीज ही वैसे मिल चुकी हैं तो उस फ्रेज से निकलना कितना टफ है। कैसे वो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ? आई वॉज इन दैट फेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रेकअप के बाद मैंने भी कुछ ऐसी हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज कि जो गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में आज उनका एक्सपीरियंस आज इस पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हम जानेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ को इंपैक्ट डालता है, कैसे आपकी फाइनेंशियल चेंजेस, कैसे आपके पर्सनल इश्यूज को भी रिजॉल्व करता है। और हमारे गेस्ट का नाम है नवजोत सिद्धू जी। एंड देखिए, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक मैनिफेस्टेशन कोच हैं एंड ऑफ कोर्स सेल्फ लव गाइड, एंड शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 इयर्स इन जर्नलिज्म। अब वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो देखिए, हर चीज आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने, और फ्रॉम द लास्ट 10 years शी इज गाइडिंग मेनी सोल्स। एंड जिस तरीके से वो कह लीजिए रेमेडीज होती हैं या आपको गाइड करेंगी, डेफिनेटली यू गाइस विल गोइंग टू लव दैट। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। हेलो नवजोत मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हेलो, फाइन, थैंक यू सो मच। ग्रेट। एंड देखिए, अभी हमारी ऑफ द कैमरा काफी बात हुई रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इन पे चलेंगे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में भी काफी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जो लोगों को जाननी चाहिए। अब आप अपनी जर्नी मेरे से शेयर कीजिए कि कैसे आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए, फ्रॉम जर्नलिज्म टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है और कह लीजिए फील्ड दोनों ही अलग अलग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम सबकी जिंदगी में काम कर रहा है। Okay. हमें बस पता नहीं होता। जब हम उसको लेकर अवेयर होते हैं तो हमें लगता है अच्छा ऐसा था, मैंने ऐसे कहा था और ये चीजें मेरे साथ लाइफ में हो गई। सो जर्नलिज्म इज वन पार्ट ऑफ इट। Okay. वो भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी अ जर्नलिस्ट। इट्स बीन 25 years इन दिस मीडिया इंडस्ट्री। Okay. तो वो भी बस हो गया एंड देन लेटर ऑन रियलाइज किया था। क्या होता था, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ आपको। ड्यूरिंग कॉलेज टाइम हम सब सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, यू नो। Okay. तो ये भी अभी मैंने कुछ साल पहले रियलाइज किया कि अरे दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू से एंड दिस हैज हैपेंड। इट वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक जर्नलिज्म, लेकिन ये होता था कि हाँ कुछ करना है, अपना कुछ नाम बनाना है और अपने नाम से जाने जाना है। सो व्हाट आई यूज्ड टू से टू माय फ्रेंड्स ऐसे ही, आई वांट टू बी नोन एज नॉट डॉटर ऑफ सो एंड सो, नॉट वाइफ ऑफ सो एंड सो, बट अपने नाम से जाने जाना है। अच्छा, ये तो मैं कहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ में ऐसे मैनिफेस्ट होगा। आई डिडंट रियलाइज दैट एंड टुडे ट्रस्ट मी, आई एम नॉट नोन एज डॉटर ऑफ सो एंड सो नॉर वाइफ ऑफ सो एंड सो, बिकॉज मेरी रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ। Oh my God. राइट, वो सारी चीजें होनी थी, राइट, एंड ये ऐसे होना था।
एंड आज आप ये देखिए कि टुडे आई एम सिटिंग अक्रॉस यू यू नो Right. हॉट सीट पे, आज मैं नहीं हूँ एंड मैं दूसरी जगह हूँ जी, एज अ गेस्ट. जी, ये भी चीजें मैंने मैनिफेस्ट की एंड दिस हैज कम. राइट, सो एक्चुअली जब मैंने इतने साल बाद ये रियलाइज किया, अरे दिस इज आई यूज्ड टू से, ये तो हो गया, ये ऐसे हुआ. यानी कि हमारे वर्ड्स, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जी, हमारे थॉट प्रोसेस एक्चुअली में हमारी जिंदगी में जो होता है हम उसे अट्रैक्ट करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ हुआ है एंड आई कैन फील इट. आई स्टिल गेट गूज बम्स एंड टीयर्स जब मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ये ऐसे हुआ. तब लगता था कि शादी का ब्रेकअप हो गया, यू नो व्हाट ओके, विल हैपन, ये वो चीज़ें. लेकिन लगता है कि वो सारी चीज़ें डेस्टिन्ड थी, गॉट वो इट, नहीं होती तो ये भी जी, नहीं होता. सो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन वंस लाइफ, ये आपने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी किया है, आपने मैनिफेस्ट भी किया है. बाकी आपकी लाइफ की जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है. वो नहीं होता तो ये नहीं होता, और एब्सोल्युटली ये करेक्ट, नहीं हो रहा है तो जो आगे जी, होने वाला है वो नहीं होगा. बिल्कुल इट्स सही, जस्ट द अवेयरनेस. ठीक है. नवजोत मैम, अभी आपने बात करी अपनी लाइफ से रिलेटेड, आपने एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया जिसमें आपने ब्रेकअप वाला पार्ट शेयर किया. या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए आज की डेट में मैनी पीपल आर फेसिंग दैट पर्टिकुलर इशू, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उस चीज को समझ नहीं पाते. राइट, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, दे फील यार अब जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता. तो आप उन पर्टिकुलर लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ जर्नी? जिंदगी खत्म नहीं होती है, और जिंदगी खत्म होनी भी नहीं चाहिए. जहां आप जिंदगी का वर्ड कहते हो ना, जी, लाइफ, माय चैनल नेम इज लव यू जिंदगी. ओके, आयरनी इज कि हम लोग जिंदगी से प्यार करना सिखाते ही नहीं हैं. हमें बचपन से हम दूसरों को प्यार करना है, दूसरों को एप्रिशिएट करना है. हमें प्यार का मतलब ये बताया जाता है कि सिर्फ प्यार देना है, दूसरों से अप्रूवल लेना है. लाइफ इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल. जिंदगी को प्यार करना है तभी जिंदगी आपको प्यार करेगी. सही, सबसे बड़ी बात ये है. एंड आई स्ट्रांगली फील कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं जी, करेंगे, आपके अंदर इतना वैक्यूम रहेगा, आप दूसरों से प्यार कैसे पाएंगे, दूसरे आपको कैसे प्यार देंगे, आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे लव इन योर लाइफ. ये मुझे भी बहुत लेटर ऑन रियलाइज हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं आपको बता रही थी, आई वॉज वर्किंग विद अ चैनल. जी, वहाँ पे समहाउ माई लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड. जी, एंड वहाँ पे आई केम अक्रॉस अ बुक बाय लुइस हे, ओके, हील योर ओके, लाइफ. एक्चुअली मेरी ज़िंदगी की हीलिंग वहाँ से शुरू हुई. अदरवाइज मेरी लाइफ में भी जब मैरिज ब्रेकअप हुआ, अप एंड डाउन चीज़ें हुई, आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल. ऐसा भी टाइम आया कि लगा कि लाइफ ख़त्म हो जाए, सुसाइड करने की भी कोशिश की. ओह माय गॉड, ऐसा लगा कि बस अब ख़त्म हो जाए, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी, मैंने क्या गलती की है. डिस्पाइट द फैक्ट आई वाज वर्किंग, बट इतना नहीं था कि आप अपना सर्वाइव कर सक रहे हो. एंड फिर हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि मेरे को ये था कि खुद खुद सब कुछ करना है. ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया है तो घर पे जाके बैठ जाना है पेरेंट्स के साथ. इंडिपेंडेंटली यू आर इंडिपेंडेंटली आई प्लानिंग, ठीक है, वांटेड कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, आई हैव टू डू समथिंग. उसके रास्ते बनते गए, चीज़ें होती गई, बट असल में वो भी मैं, क्योंकि मैंने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग वो बिलीव दिया हुआ था कि मुझे खुद करना है, तो मेरे लिए रास्ते बनते चले गए, अपॉर्चुनिटीज आती चली गई एंड आई कुड सक्सीड. ये मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ व्हेन आई रेड दिस बुक हील योर लाइफ, लुइस हे की. आप सब भी पढ़ें. दैट इज़ वेयर द टर्निंग पॉइंट केम. उसके बाद मैंने उस किताब को पढ़ा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, द सीक्रेट मूवी देखी, रोंडा ब्रायन की बहुत सारी ओके, बुक्स ओके, पढ़ी. फिर उसके बाद मैंने जी, फ्लोरेंस हैं, फ्रांस कोवल शिन, उनकी किताब पढ़ी. एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में, ये तो होना ही था. तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया. एंड इट्स नॉट ईजी. अगर आपको कोई कह रहा है कि ये एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा. यू गॉट टू हैव पेशेंस, परफेक्ट, यू एब्सोल्युटली गॉट टू हैव करेक्ट, पेशेंस, एंड देन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है. आप समझें
एंड हमें पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा आपकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड ही पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि आपने ऐसे फेस भी अपनी लाइफ में देखे जहां पर आप सुसाइडल थॉट्स भी आपके माइंड में आ गए हैं, आपने कैसे डील करा? लेकिन वो सिचुएशन को आप आज की जनरेशन को कोई एग्जांपल दीजिए कि जिससे वो भी मोटिवेट हो कि इफ समवन इज फेसिंग दैट पॉइंट इन देयर लाइफ कि जहां पर वो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रहा है, व्हाट एडवाइस यू विल गोइंग टू गिव देम? स्टार्ट लविंग योर लाइफ। नोबडी इज वर्थ जिसके लिए आप अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। नोबडी इज वर्थ। एंड फॉरगिव करना सीखें। लाइफ इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। जिंदगी आपको एक बार मिलेगी, आप मर जाते हो, ट्रस्ट मी, लोग आपको कुछ घंटे याद रखते हैं, उसके बाद सबकी जिंदगियां चलती हैं, सिर्फ आप उस जिंदगी में नहीं होते। आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज टू यंग। ओके, आई वाज इन माई स्कूल ओके, एंड इतने साल हो गए, जिंदगी चली है ना। आई एम गिविंग ए वेरी हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। चली है ना, जिंदगी चल रही है। एंड दैट इज ट्रू। इफ समवन इज इमेजिनिंग कि अपने फादर के बिना जिंदगी सोच के देखो, देन यू विल रियलाइज कि जो सिचुएशन वी आर डिस्कसिंग राइट एंड नाउ। ट्रस्ट मी, आप आजकल हम देख रहे हैं कि इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने जी, रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं, जी, करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब हम सुसाइड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जिंदगी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ को प्यार करना सीखें। लाइफ आपकी जिंदगी मतलब आपको एक ही बार मिली है, उसके बाद ये दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, यू कैन पास थ्रू इट, यू कैन सेल थ्रू इट। आई नो लोग कहेंगे कहना बहुत आसान है, जिसने सहा है वो जानता है। आई नो, मैंने सहा भी है एंड आई हैव सेल्ड थ्रू इट। टाइम लगा है, मैंने अपनी सारी डिजायर्स भी पूरी की हैं। ओके, I've settled my son. I always wanted to be a mother. I'm a mother. I wanted him to settle abroad. And मेरे पास पैसे नहीं थे. And I didn't know कि उसको कैसे settle करना है. But इतना strong मेरा belief था कि he will settle abroad. I will travel with him around the world. And I have traveled with him around the world. ब्यूटीफुल मैम, ग्रेट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप कहोगे कि मैनिफेस्ट कैसे होता है, राइट? मैनिफेस्टेशन आप कर कैसे, आपका फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतनी इंटेंस फीलिंग किसी चीज़ के लिए दे रहे हो ना, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अगर आपको गूज़बम्स आ रहे हैं ना, जी, आप उसे महसूस कर पा रहे हो ना इतनी शिद्दत से, वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात कायनात उसको। तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ तो जाती है। ट्रस्ट मी, मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था दैट माई सन सेटल्स अब्रॉड। And my eyes still brighten up when I talk about him. And it did. जैसे सोचा था, जैसे कहा था, वैसे ही हुआ। It's my life story. If I can do it, you can do it too. मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आने थे, बट मैं लिख लेती थी कि अब ये ट्रिप करना है, हमें यहाँ जाना है, एंड आई नीड दिस मच एग्जैक्ट मनी फॉर इट। वो स्विट्जरलैंड जाना था, वो इंग्लैंड जाना था, वो ऑस्ट्रेलिया जाना था, एंड आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट, एंड ये होता था। Got it. So this is what manifestation is. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। See, tell me one thing. If a normal person is planning, यार कुछ उसे सोचना है अपनी लाइफ में करना है, अचीव करना है। देखो, many people have dreams in their life, बड़े बड़े। अब देखो, ये भी ड्रीम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में at that point of time बहुत बड़ा था। As you said कि that you don't know कि finances कहाँ से अरेंज होंगे, लेकिन आपने सोचा और वो होगा। एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशन को समझे, थोड़ा सा ये समझा दो बस। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया, लिख लिया तो हम बैठ गए हैं कि अब हमें अपने आप हो जाएगा। आपको कांस्टेंट एफर्ट करना है। आपको सारी जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, आपको उन्हें एक्सप्लोर करनी है। खाना हमारी थाली में रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे मुंह में चला जाएगा। रोटी को तोड़ के आपको अपने मुंह में डालना पड़ेगा। सही सही। आपने मैनिफेस्टेशन किया, यानी कि आपने एफर्मेशन लिखी, जी, आपने अपना विजन बोर्ड बनाया, आपने उसके ऊपर पेस्ट किया, उसके बाद आपने अपना पूरा कांस्टेंट एफर्ट किया टू एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट, राइट? राइट। तो आपके पास रास्ते खुलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक से आपके पास कुछ प्रोजेक्ट आ जाएगा, कोई लोग मिल जाएंगे, एंड देन यू गेट टू दोस थिंग्स। लेकिन आपका एफर्ट होना चाहिए। सी, यूनिवर्स लाइक्स एक्शन। राइट, राइट। अगर आपने सही मोमेंट पे, सही टाइम पे एक्शन नहीं किया,
तो आप मिस कर जाओगे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ये पॉडकास्ट, ये आपके सामने आज जो मैं बैठी जी हूँ, जी जी ये मैं काफी समय से सोच रही थी कि अब मुझे अपने अगले फेज की लाइफ की चलना चाहिए, ठीक है। मुझे देखना चाहिए। बट देन मैं खुद को ये कहती, नो आई एम नॉट रेडी। आई यूज टू टेल दिस टू माई सेल्फ। मेरा सबकॉन्शियस अभी माइंड ये, वक्त नहीं है। अभी वक्त नहीं है, अभी आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, एंड वो डिले होता जाता था। दिस ईयर व्हाट हैपेंड, मैं हर साल, मतलब पिछले 10 साल से मैं डायरीज लिखती हूँ, मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस आई राइट, and from last 10 years, and I have them stored in my house टिल नाउ? till now। आज भी? Wow, आज भी wow. लिखती हूँ। Perfect. ठीक है, एवरी मॉर्निंग, दैट इज माई रिचुअल। हम इस पे बात करेंगे। तो इस बार जब ठीक है। हमने दिसंबर में साल एंड हो रहा था, तो आई सैट इन मेडिटेशन एंड देन आई रियलाइज कि अब मैं, यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। आई सेड दैट आई एम रेडी and I want to step in and see I'm here, and this has happened. तो ये दिस इज द राइट अप्रोच कि आप उस पे एफर्ट भी डालिए एंड अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी, सबसे मेजर इनसे। आपको जाके बाहर एक्सप्लोर तो करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने लिखा, सब कुछ किया और आप बैठ गए कि घर में ही आपको सब कुछ आ जाए। यू गॉट टू गो आउट, मीट पीपल, यू नीड टू एक्सप्लोर एवेन्यूज। आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। नवजोत मैम, एक चीज बताइए, लेट सपोज मैं एफर्ट्स भी कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई चीज मैनिफेस्टेशन करी तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मेरे को रास्ते में मिलेंगी? ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल मिलेंगी। आपको वैसे लोग मिलेंगे, आपको उस तरह के चीजें दिखाई देने लगेंगी। जब मुझे ये लव यू जिंदगी वाला करना था, राइट, आज से आपको मैं बताती हूँ, इन व्हेन दिस लाइक 15 years बैक, हाँ 10-12 साल पहले ही मैंने एक विजिटिंग कार्ड छपवाया था कि अब मैं ना ये एज अ लाइफ कोच, एज अ सेल्फ लव गाइड आई विल स्टार्ट। एंड फिर मैंने वो रख दिया, बिकॉज एंड मैंने उसको एनर्जीज ही नहीं दी। इट नेवर हैपेंड। ये अब होना था, लेकिन मैंने उस वक्त वो लिख के रख दिया था, मैनिफेस्ट कर दिया था, एंड वो मैंने सीड डाल दिया था। आहिस्ता 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 अब वो हो रहा है। क्या बात है, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल जो आपने शेयर किया। इट्स अ लाइफ, मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। अनदर थिंग, आप पीपल से आई एम अ हीलर एंड यू कैन हील योर लाइफ। नो, नोबडी इज अ हीलर एंड नोबडी कैन हील योर लाइफ। आपकी जिंदगी है, हील आपको ही करनी है। Nobody can heal your life. They can only guide you, might be. They can only guide you. करना सब I'm आप ही here है। to share my experiences, and if my experiences, my guidance can shape up your life, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकती हैं, तो मुझे लगता है कि वो इनफ है। एफर्ट आपको करना है। डॉक्टर आपको दवाई देता है, दवाई खानी आपको है। Got it. And off the camera, you have also shared something related to that weight part, कि जहाँ पर you have decided something कि यार now I'm not looking that much attractive, मैं कभी अच्छी दिख ही नहीं सकती, ये वाली नहीं, ऐसा mindset कुछ भी? नहीं था, मेरा कभी नहीं था ऐसा माइंडसेट। everyone used to tell me कि like thankfully जी। I was always like this, तो सब मुझे ये कहते थे कि ओके, एंड मैंने शुरू से ये एफर्मेशन दी है कि टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ आई विल बी फिट एंड फाइन एंड लाइक दिस। सारे, बिकॉज वी आर अ पंजाबी फैमिली फ्रॉम पंजाब एंड एवरीबडी इज क्वाइट हेल्दी इन माय फैमिली, तो मैं थोड़ा ऐसे मेंटेन्ड हूँ, स्लिम एंड सो सब मुझे कहते थे सब मोटे हैं, एंड हाउ कम यू आर सो थिन, आप जिम जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। ऐसे नहीं, मैं कुछ नहीं करती, इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड। ये मैंने इनडायरेक्टली अफर्म करना, जैसे कहते हैं ना कि अफर्म करना शुरू कर दिया कि नो आई बी लाइक दिस टिल माई लास्ट ब्रेथ, एंड वो ऐसे ही है। हाँ, बीच में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स मेरा हेमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, एंड मेरे को ब्लड भी लगाना पड़ा। माई हेमोग्लोबिन वेंट वेरी लो। उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि ये क्या हो गया, एंड मैंने लिख दिया कि माई हेमोग्लोबिन शुड बी 14, एंड मैंने उसका वर्क किया, मैंने मेडिसिन भी ली, मैंने एक्सरसाइजेस भी की, डाइट पे भी काम किया, मैनिफेस्ट भी किया, एंड टुडे माय हेमोग्लोबिन इज 14+। Got it. And still, yeah, that is very great thing कि एक fit woman का hemoglobin is more than 14. That is very good number. मेरा है 14 to be very honest. I'm happy and I'm so thankful. जी। मतलब आपको हर एक तो ना ग्रेटिट्यूड, हम लोग थैंक्स नहीं कहते। क्या है ग्रेटिट्यूड, क्या है, चलिए बताइए अच्छे से ये मैं भी नहीं कहती थी, मैं भी नहीं कहती थी एक टाइम पे। हम सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है,
सुसाइड तक ऐसे ही नहीं पहुंचे थे। तब क्या होता था, मेरे साथ ही ये क्यों होना था? एट अ वेरी यंग एज आई वॉज मैरिड एंड देन मेरे साथ ही ये क्यों होना था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पैसा नहीं है। और हमें इतनी बुरी कंडीशनिंग की जाती है कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। ये आपने तो भी शुरू सुना से ही होगा, हर सबने ये दिमाग सबने में घर भरा में हुआ है सुना ये होगा। चीज। जी हमारे भी घर में यही कहा जी जाता था, पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। यानी कि आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो तो 10 बार आपने सोचने लग जाना है। यू नो, दिस इज अ वेरी बैड एफर्मेशन अबाउट मनी कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। हमारी कंडीशनिंग ही उस तरीके से की जाती है। कहीं ना कहीं कंजूस भी बनाती है, मेरी लाइफ को रोकती है, रिस्क लेने से रोकती है ये चीजें। अगेन वहां पे बड़ी थिन लाइन है, ओके बड़ी थिन लाइन है कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंसेस प्लान करने, वो फिर बड़ा एक अलग चीज़ हो जाएगी। ओके लेकिन मनी को लेके आपकी सोच क्या है? अगर लैक में आप जी रहे हैं हर वक़्त, तो आप अबंडेंस की बात कर ही नहीं सकते। अगर आप अबंडेंस वाले थॉट रख रहे हैं और फिर आप लैक में घुस रहे हैं, तो आप कभी भी पैसे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको अबंडेंस में रहना जी है। ग्रैटिट्यूड, आई मीन वी आर नेवर थैंकफुल जो आज हमारे पास है। हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। गॉट इट। मैं अपनी कार में बैठती जी हूँ, आई ऑलवेज से थैंक यू टू माई कार फॉर टेकिंग मी सेफली टू द डेस्टिनेशन आई एम ट्रैवलिंग टू। आई ऑलवेज गिव थैंक्स टू माई कार। आई ऑलवेज गिव थैंक्स टू माई हाउस। मैं जब भी ताला लगाती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू माई लविंग हाउस, बी सेफ सिक्योर एंड आई बी बैक इन द इवनिंग। दैट इज वेरी गुड मैम। ये मेरी हैबिट है फ्रॉम पता नहीं पिछले कितने जो सालों आपने से। कार वाली बात कही, दैट आई ऑल्सो डू व्हेनेवर आई गो आउटसाइड। मैं कार चला रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, शांति से भाई आज कुछ कराई मत, सब बढ़िया होना मैं हमेशा ये चाहिए। कहती जाती हूँ, थैंक यू सो मच माई थैंक यू, लविंग कार, यस। लेट्स हैव अ सेफ एंड स्मूथ ड्राइव टू वाओ, गुड़गांव, टू जहाँ दिस जाना है प्लेस, ठीक जहाँ है, जाना है, टू चंडीगढ़, ठीक है। कहीं भी जाना है आपको, आप ये कहिए। शुक्रिया तो हम कहते ही नहीं है ना, हमें आदत ही नहीं है शुक्रिया कहने की। थैंक, हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है। ये सच है, ये ह्यूमन नेचर है मैम। ये ऐसी प्रवृत्ति कह लीजिए हमारी इंसानों की है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। बदलना चाहिए। अगर हम ओके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और हमें खुद को बदलना है, जी तो फिर हमें ये थॉट बदलना है। हम 60,000 प्लस थॉट्स हमारे ज़हन में आते हैं आते एवरी डे। एंड एवरीडे, कितने यस। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी आपने सोचा है? एंड नेगेटिव थॉट्स के साथ हम कितने नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो मैम कहते हैं कि See, यार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जैसे अभी आपने कहा कि मेरे साथ ही क्यों होना था ये सब कुछ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है, भगवान आप बहुत बुरे हैं, मतलब एक ऐसी ब्लेमिंग सिचुएशन क्यों बोलते हैं लोग। क्योंकि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिस पे हम अपना सारा जिम्मेदारी ठहरा दें, एंड वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन लाइफ। जब हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद ले लेंगे और हम ज़िंदगी को समझ लेंगे, हम प्यार करने लगेंगे अपनी लाइफ को, चीज़ें बदल जाएँगी। एंड हम पॉज़िटिव्स, एक गिलास आधा आपके लिए खाली हो सकता है, मेरे लिए वो आधा भरा हो सकता है। इट्स द वे वी लुक एट द थिंग्स वी लुक एट चेंज। गॉट इट, परफेक्ट। एंड सो टेल मी वन थिंग मैम, जैसे इमोशंस होते हैं एक इंसान के, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिलीव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे केस में एक अपने आप को कैसे माइंडसेट रखना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास इमोशन हम पे भारी हो रहा है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को लेके सिचुएशन ऐसी बन गई, हालात ऐसे बन गए हैं कि हर हम अच्छा सोच ही नहीं सकते, उस केस में कैसे डील करें सिचुएशन। ये सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं। आज इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरी लाइफ में आ जाती हैं। समटाइम्स आप अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हो। आई ऑलवेज फील कि अपनी इमोशंस को सप्रेस मत करो। मैं अपने बेटे को हमेशा ये सिखाती आई हूँ। ओके बच्चों को ये लोग कहते हैं, आई एम स्पेशली फॉर द मेन, दे आर टोल्ड कि तुम्हें रोना नहीं है। तुम रोगे, अरे आदमी होके रो रहे हो, लड़का होके रो रहे हो, ये भी एक कंडीशनिंग है। उससे क्या होता है कि men they are not able to express themselves. I've always told my son, मैंने हमेशा उसे बोला है, रोना है तो रो, एक्सप्रेस करने इमोशंस एक्सप्रेस करो, बट डोंट कीप इट इनसाइड। आप जितना अंदर चीज़ों को दबाते जाओगे, आपके अंदर ही चीज़ें खराब होती जाएंगी। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे इमोशंस, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करते हैं। ओके, मतलब हमारे थॉट्स भी हमारी हमारे फिजिकल अपीयरेंस थॉट्स, को भी इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल।
सब कुछ अगर आप रोज सुबह, एक चीज बताइए, आपने कभी अपने आप को आईने में देख के खुद से बात की होगी? जी की है? बिल्कुल, बहुत बहुत बार। कम लोग करते हैं। खुद डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के कभी खुद को ये कहा है आई लव यू? देखो मैं कहना चाहूंगा, मैंने बहुत बार कहा है, मेरे को बड़ा मजा आता है। आता है ना? बहुत बहुत से लोग नहीं कहते, नहीं आपकी कहते, दिस फैमिली इज में नॉट भी नहीं कहते कोई नहीं होंगे, कहता, नहीं कहते नो होंगे, वन डू दैट। बट हम हमेशा ये सबसे सुनना चाहते हैं आई लव यू, बिल्कुल सुनना चाहते हैं ना? बिल्कुल। एंड हम दूसरों को ये कहना चाहते हैं प्लीज करने के लिए आई लव यू। सबसे पहला रिश्ता तो हमारा हमारे से है, हमने उसे बनाया है अपने आप से। सो लेट्स से अपने आप को आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। हमारे इनर चाइल्ड, जब हमारे बचपन के जो इनर चाइल्ड वाउंड्स है ना, वो भी बहुत डैमेज करते हैं हमें। लेकिन अगर हम उन्हें समझ के, अपने वर्ड्स पे काम करके, जिंदगी को समझ के बेटर करना शुरू कर दें तो लाइफ बेटर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन में, स्कूल्स में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ जी टू लव लाइफ। जी। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। आजकल ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा भी, हाल ही में कितनी स्टोरीज आई, अ स्मॉल गर्ल ऑफ क्लास 6th or 7th, शी जंप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड शी डाइड। शी डाइड। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोटा में कितने एक वीडियो, इंसिडेंट्स आए बहुत थे। क्लियर वीडियो थी शायद, जिसके अब बहुत वायरल हुई है दैट वीडियो, यस एंड एग्जैक्टली। पीपल आर शाउटिंग, लड़कियों कूद के समथिंग लाइक दैट। या दैट इज वेरी क्यों हॉरिफाइंग। हम बच्चों को ये तो हम बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें 99% लेकर आना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। कभी हमने अपने बच्चों को ये कहा है तुम्हें जिंदगी को प्यार करना है, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट? ये कभी सिखाया है? नहीं। नेवर। एग्री विद पहले हम ये सिखा लें, उसके बाद 99% भी आ जाएंगे, उसके बाद रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं वो भी बन जाएंगे। बट प्लीज, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। मैम, do you think कि might be because of some responsibilities people are doing such नो, thing? अवेयरनेस की कमी थी। Awareness की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पेरेंट्स को भी इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। Okay. आज आई एम अवेयर, सो आई हैव टॉट माई सन। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं ना, कई बार सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको अपलिफ्ट नहीं करते। कोई बिल्कुल। आपके हाथ पे हाथ रख के ये कह दे कोई बात नहीं, सब ठीक आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है खत्म हो लाइफ का। सब Yes, ठीक हो जाएगा। right. सो एक बार खुद से भी कभी ये खुद को कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। मैंने खुद को हग किया है लाइक दिस, इफ यू हग योरसेल्फ एंड एक बार आंखें बंद करके बोलो खुद को आई लव यू, यू आर फाइन। देखो कैसी जाएगा, सब इमोशंस ठीक हो आती हैं जाएगा। आपको। हमें ना सिर्फ दूसरों से एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हम बाहर ही भागते रहते हैं आउटर वर्ल्ड, पहले चाहे वो हमारे पेरेंट्स से, फिर हमारे सिबलिंग से, फिर अपने लाइफ पार्टनर से, सिर्फ अपने बच्चों से, सबसे, एंड आउटर वर्ल्ड में खुद अपने आप को हमने कभी टाइम दिया ही नहीं। And this is harsh reality कह लीजिए। वेरी हार्श रियलिटी। एक्सेप्टेंस अगर हम करेंगे हम्म, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे बोलना बहुत अच्छा है, करना बहुत मुश्किल है, अरे बोलने बैठ जाते हो। नहीं, शुरुआत तो बोलने से होती है ना, लेकिन मैनिफेस्ट करने से। शुरुआत खुद के साथ टाइम स्पेंड करके और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से होती है। ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में हो चुका है। ठीक है, मेरे भी पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, एक्सेप्ट एंड लेट इट गो। जब ये सब कुछ अवेयरनेस आई तो मेरे अंदर भी जो बहुत बिटरनेस थी, जिसकी वजह से मेरा आई गॉट एनीमिक, ओके। राइट, एंड आई वाज इन डिप्रेशन, वो सब चीज़ों को मैंने फॉरगिव किया तो उन्हें रिलीज किया। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आज अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कोई रिग्रेट है या मुझे किसी से कोई गुस्सा है या मुझे किसी से प्रति कोई एंगर है, नहीं है। आई ब्लेस देम विद लव। वो जहाँ हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रहें। नो रिग्रेट्स, नो एंगर। परफेक्ट, ठीक है। फॉरगिव करना बहुत बहुत मुश्किल है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। आधी टाइम लोग गिल्ट में जी रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, हम माफ नहीं कर पाते। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा एक चीज बताइए, अभी ये तो बात होगी मैनिफेस्टेशन की, लेकिन एक टर्म बहुत चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
सो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड सबसे पहले कहाँ सुना था एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वही मैंने आपको कहा, ये सारी मैनिफेस्टेशन इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने Okay. जो भी बात की है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो दे रहे हैं यूनिवर्स में, वही आपको वापस मिल रहा है। सो कर्मा से कैसे कंपैरिजन करें हम इस चीज को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? कर्म भी तो वही है ना, जैसे कर्म करते हैं वही तो वापस आता है। ठीक वेयर है, योर एनर्जी गोज, यू अट्रैक्ट दैट, राइट? ठीक है। एंड योर वर्ड्स, आप जितना नेगेटिव बोलेंगे उतनी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। Got it. मैम एक चीज बताइए, पीपल आर वर्किंग हार्ड इन देयर लाइफ एंड एक एम होता है कि दैट दे हैव टू अचीव समथिंग बिग। एक तो आपने यही वर्ड बोला, वर्किंग वेरी हार्ड। हमें इतना कंडीशनड कर दिया गया ना कि बिना हार्ड वर्क के तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है। कहा गया है ना दैट इज करेक्ट। शुरू से, मुझे भी यही कहा गया था, आपको भी यही क्या, भैया मेहनत कर लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। एक वो फ्रेज होती थी, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, ये तो कोट है। हाँ, ये Right. कोट है। माय सन यूज्ड टू गो टू जिम एंड ही यूज्ड टू से नो पेन नो गेन। मैंने इतना उसे टोकना शुरू किया, उसकी माइंड को रिवायर किया कि दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या सही है फिर बताइए? आप तो अफर्म कर रहे हो कि बिना दर्द के आपको कुछ मिलना ही नहीं है, तो आपको तो दर्द होगा तभी आपको कुछ हासिल होगा। आप तो वही अट्रैक्ट कर रहे हो। एवरीथिंग इज सो इजीली एंड एफर्टलेसली फ्लोज इनटू माय लाइफ। मेरा तो ये कोट है कि मेरे तो जिंदगी में सब कुछ बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली और हो वो रहा है। आसानी से ही आएगा क्योंकि आप एंड हो बोल रहा ये है रहे हैं, क्योंकि मैं अफर्म ही वो कर फॉर्म रही वो हूँ। कर रहे हैं। आई एम अ मनी मैग्नेट एंड मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो वही आ रहा है। यही बोलेंगे हम अभी अब से, एंड पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू रीड दिस लाइन अगेन कि भाई यही सुन लो, यही बोलो अपनी लाइफ में, पैसा चाहिए तो। आपको जो भी अट्रैक्ट करना है आप, लेकिन उससे एफर्मेशन सिर्फ लिख नहीं देनी है, मैकेनिकली नहीं ठीक लिखनी है, है। उसको फील भी करना जी। है। अगर आपको 5 लाख मैनिफेस्ट करना है तो ये भी लिख लीजिए कि उस 5 लाख का आपको करना क्या क्या है, एंड फिर विजुअलाइज कीजिए कि आपको मिल गए हैं एंड आप उसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं और आपको फीलिंग कैसी आ रही है। मैंने वो सारी चीज़ें अपने बच्चे को लेकर फील की थी एंड मुझे गूज़बम्प्स तक होते थे व्हेन आई यूज्ड टू फील कि वी आर फ्लाइंग टुगेदर टू दिस डेस्टिनेशन एंड टू दिस डेस्टिनेशन। मैं वो पूरा विजुअलाइज करती थी। तो विजुअलाइजेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Got आप जैसे विजुअलाइज करेंगे चीज को वैसी ही चीजें होती जाएंगी। अगर आप बीमारी के बारे में बार बार बात कर ही जाएंगे, आप उसे इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये कितना आसानी से कहा हुआ है ना कि तुम्हें कोल्ड हुआ है तो भैया आप सबको हो ही जाएगा। और ये सच है, अभी परसों ही ऐसा एक एग्जांपल हमारे स्टूडियो में हुआ है और मैं ही था वो कहने वाला कि अब तो सबको कराएगा कोल्ड। हाँ, तो आपने और ये हो कह जाता दिया है। तो फिर वो हो ही जाएगा, और बिकॉज घर में भी ऐसा होता है। हाँ, बिकॉज आपने उसके साथ आपका बिलीफ सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि अब वो ना चाहते हुए भी वो वायरस इधर उधर जाएगा एंड इट वो विल गेट अट्रैक्ट इन कर टच लेगा, विद यू। दैट इज यूर अदरवाइज अट्रैक्टिंग। हाँ, अब आप किसी को कह दोगे कि मेरा तो इम्यून सिस्टम बड़ा ठीक है, मुझे कुछ नहीं होता, वो बंदा ठीक ही रहेगा। जो ये कहेगा नहीं 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 मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है यार, मुझे तो बहुत कुछ हो जाता है, आए दिन मेरे को तो ये ऐसा कोल्ड रहता है, तो वो And अट्रैक्ट करेगा। एक चीज बताइए, हम कुछ भी नेगेटिव कहते हैं, कहीं ना कहीं खुद भी नेगेटिव फील भी होता है ऑन द स्पॉट। होता है, अगर आप में इतनी अवेयरनेस आ गई है तो 100% आपको पता चलेगा कि वर्ड्स कैरी योर एनर्जी। ओके। आप जिस शब्द को जिस वाइब्रेशन के साथ बोल रहे हो, वो वर्ड आपकी वाइब्रेशन के साथ ही ट्रेवल कर रहा है, आपकी वाइब्रेशन भी उस वर्ड के साथ जा रही है, तो वो मैनिफेस्ट तो होगी ही होगी। यूनिवर्स तो बोलेगा ओके तथास्तु, दिया। ओके, ठीक है। पैसे की बात हो रही थी, आप बताइए कि कुछ ऐसे मनी कॉमन ब्लॉकेजेस कौन से होते हैं कि जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में समझने चाहिए कि ये चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, जिससे कि आपकी मनी के रास्ते खुले, क्योंकि देखिए पैसा इज एवरीथिंग। पैसे को लेकर हमारे बड़ी लिमिटेड बिलीव्स हैं। एक, हमें अबंडेंस का अगर अपना माइंडसेट करना जी। है तो हमें लैक वाला जो हमारा माइंडसेट है उसे चेंज करना पड़ेगा, उस थॉट को हमें चेंज करना पड़ेगा। एक तो हम ये कह रहे हैं कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, उसकी ये तो मैंने एक एफर्मेशन लिख दी और जी। मैंने सोच भी लिया, उसके बाद सारा दिन मैं क्या नेगेटिव सोच रही हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे तो ये बिल पड़ा हुआ है, ये कैसा जाएगा, ये क्या होगा, मुझे तो बिल्कुल ही 1 रुपए वाली चीज ही लेनी है, तो वो मेरा अबंडेंस वाला थॉट ही नहीं आएगा।
कभी नहीं आएगा थॉट, आप अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। अगर आप अपनी सोच और रिलेशनशिप, आपने कभी कहा है कि कभी किसी ने कहा हो कि आई लव मनी, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी? हम ये कहते ही नहीं है। मुझे तो पैसा आया है, पैसे को रोक के रखना है। हम उपाय भी पूछेंगे पैसा रुकता नहीं है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो मनी इज एनर्जी, इट इज देयर टू फ्लो। वो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, दैट एनर्जी शुड कंटिन्यू। पैसा जितना आएगा उतना अच्छी जगह पे खर्च होना। तो आपका थॉट कहीं ना कहीं उसको, फिर लोग ये कहने लगते हैं हमारा तो पैसा आता है, वो बीमारियों पे खर्च हो जाता है। और वो होगा ही, क्योंकि आपने कह दिया। तो यही एनर्जी reason है। आपको अपना माइंडसेट एंड आपके वर्ड्स, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में भी बहुत काउंट करते हैं। ये समझाइए मेरे को, क्योंकि रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है पॉजिटिव तरीके से, ये थोड़ा सा समझाइए। सबसे पहले तो अपना रिलेशन अपने साथ अच्छा कर लीजिए। ओके, आप में जो कमियां हैं, आप जी। वही चीजें फिर अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करते रहेंगे। दिस इज वन थिंग। एंड देन आप जैसा भी पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जैसा हील करना चाहते हो अपना रिलेशनशिप, वो सारी चीजें आप पेपर, लोग लिखते नहीं है। यू नीड टू राइट डाउन व्हाट यू वांट, व्हाट एग्जैक्टली। अगर आज में हम किसी से पूछ रहे ना कि एक्चुअली में तुम्हें अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, नहीं दे पाएंगे आंसर। आधे से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा, अच्छा इतना पैसा क्यों चाहिए, हाँ, क्या reason, करना है, क्या करना है, सही वो बात, भी नहीं पता नहीं होगा। पता। राइट एग्री। तो हमें एग्जैक्टली जिंदगी, कई इवन आई वॉज ब्लैंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, बिकॉज हमें उस तरह से सोचने का कुछ सिखाया ही नहीं गया है, या हमें उतनी क्लैरिटी कभी नहीं थी। हमें ये होता है कि ठीक है इतना पैसा चाहिए, ये इतना घर के लिए चाहिए, इतना रोजमर्रा के खर्चे के लिए चाहिए, आगे क्या नो वन चाहिए। टीचर, इनफैक्ट नॉट इवन इन स्कूल, ये चीजें नहीं कहीं नहीं सिखाई जाती। आई गेस एक्सपीरियंसेस ही है कहीं ना कहीं जो। नो बट आजकल अवेयरनेस है, सीखने की जरूरत है। वी कैन चेंज, Agree. वी कैन चेंज। एक ये भी बात है ना कि हमें बचपन से भी नहीं सिखाई जी। जाती, और एक एज के बाद आता है कि अब तो आधी जिंदगी निकल गई, अब सीख के करना क्या है। बिल्कुल ये वाला थॉट प्रोसेस भी है, एक्सट्रीम में है। ठीक है। बचपन में हमें सिखाया ही नहीं गया, उसके बाद ये होता है कि अगर आप 50s में आ गए, अब आधी जिंदगी निकल गई है, अब क्या। तो ये सारा थॉट प्रोसेस है आपका, हाउ यू वांट टू चेंज। जहां तक रिलेशनशिप्स की बात कर रही थी, प्लीज फॉरगिव, सबसे पहले फॉरगिव करें। ओके, रिवेंज, बिटरनेस, आपके जितने भी रिलेशन, अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन हील करना चाहते हैं, सबसे पहले फॉरगिव करें। स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। वी ओनली एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू चेंज। हमें दूसरा बदल जाए, हम नहीं बदलें, अपने ऊपर काम कीजिए। एंड देन देयर इज अ वेरी गुड टेक्निक, होनोपोनोपोनो। आई एम क्या है सॉरी, ये, दिस इज थोड़ा सा समझाइए। होपोनोपोनो, एक फ्रेज है। आई एम Okay. सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इससे आप अपने रिलेशनशिप को हील करते हैं। अगर आपका किसी के साथ अच्छा कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसकी पिक्चर लीजिए, उसकी पिक्चर सामने रख के जो भी 3 बातें लिखिए, उसकी जो सबसे अच्छी बातें उसके साथ आपको लग रही हैं वो लिखिए। जो 3 बातें आप बदलना चाहते हैं, जो आप हील करना चाहते हैं, वो लिखिए। एंड देन आप बोलिए आई एम सॉरी किसी भी बात के लिए जो मैंने तुम्हें हर्ट किया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे फॉरगिव करो। आई लव यू, मतलब कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, एंड थैंक यू। स्लोली स्लोली आपका रिलेशन हील होने लगेगा। बट यू गॉट टू ट्रस्ट, पेशेंस। एंड काफी रिश्ते बच जाएंगे टूटने से, अगर ये चीजें समझ आ गई तो। दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप। इसके ऊपर बात करने लगेंगे तो बहुत एक अलग पॉडकास्ट हो जाएगा, बिकॉज रिलेशनशिप्स वैसे भी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, तो रिश्ते, सबसे पहले आप अपने साथ अपना रिश्ता सुधार लीजिए, बाकी रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। और अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, बाकी रिश्तों पे फर्क पड़ना आपको नजर आने लगेगा। हम क्या करते हैं, तुम बदल जाओ, मैं बदल जाऊंगी, तुम ये आदत छोड़ दो, हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। असल में यही होता है ना, यही चाहते हैं हम यही चाहते हैं। जी। ये सब छोड़ के पहले अपने ऊपर काम कर लो। एक चीज मेरे को बताओ, क्या लोग बार बार, लेट्स सपोज एक पर्सन है,
वो बार बार सेम गलतियां करे जा रहा है, रिपीटेडली सेम मिस्टेक, सेम तरीके के लोग ही उसको अपनी लाइफ में मिलते रहते हैं। अब उस बेचारे का तो माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि मेरे साथ तो यही होगा, क्योंकि जब चीजें ही, एनर्जीज ही वैसे मिल चुकी हैं, तो उस फ्रेज से निकलना कितना टफ है। कैसे वो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में? आई वॉज इन दैट फेज ऑफ लाइफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। ब्रेकअप के बाद मैंने भी कुछ ऐसी लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, बिकॉज मेरी अपनी एनर्जीज ठीक नहीं थी। ये मुझे बहुत लेटर ऑन स्टेज में पता लगा। जब आपके अंदर वो चीजें हैं तो आपको वही आगे रिलेशनशिप में मिरर होती चली जाएंगी। सो काम तो आपको फिर भी अपने ऊपर ही करना है। आप आउटर वर्ल्ड पे काम करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके इनर वर्ल्ड में जो चीजें ठीक नहीं है, आप उसको ठीक करोगे तो आपका आउटर वर्ल्ड ठीक होगा। सो आपको सेल्फ पे ही काम करना है। जब आप उस पे काम कर लोगे, आप अपनी चीजों को लेकर क्लैरिटी कर लोगे, आप अपने इनर को हील कर लोगे, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। फिर आपको ना तो अकेलापन लगेगा, ना आपको लोनलीनेस फील होगी, ना आपको ये लगेगा दैट कि लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, कुछ है नहीं है। आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर ब्यूटीफुल नजर आएंगी। लेकिन खुद से प्यार करना सीखें। And it's better to love yourself first. इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ। यहाँ पे भी थिन लाइन है। लोग कहेंगे सेल्फ सेंटर्ड है। लो, आप तो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आपको लेबल कर दिया जाएगा कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो। नो, सेल्फ लव इज नॉट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। People said you are selfish यार, अपने बारे में सोचता है। आपको अपने बारे में सोचना और खुद को प्यार करना, इसमें कोई क्राइम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हो, आप उसका बुरा नहीं कर रहे हो। जी, राइट? ठीक है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, अरे जब मेरे अंदर ही प्यार नहीं है, मैं खुद से ही प्यार नहीं कर रहा, मैं तुझसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? दैट्स अगेन ओनली आई एम डिमांडिंग लव फ्रॉम यू। आई एम नॉट, इट्स नॉट अ लव रिलेशनशिप, राइट? वो तो अपने आप ही खत्म होगा ही होगा, बिकॉज उसमें एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बढ़ जाएंगी। हम अगर खुद को अपने प्यार से सेटिस्फाई कर लेंगे, चीजें बहुत सॉर्टेड है। एंड रिमेंबर, मेरी तो चैनल एंड मेरी लाइफ का ही मकसद ये है, लव यू जिंदगी। एक बार कह के देखो, जिंदगी से वी डोंट ओपन इट अप। एक बार कह के देखो, लव यू जिंदगी। कहो, ये ऑब्वियसली कहो, जब हम ये कहना शुरू करेंगे मजा आ रहा है यार बहुत, तो मजा ही आएगा। जब हमने कह दिया यार मजा नहीं आ रहा, तो मजा आएगा ही नहीं आपको लाइफ में। आम लैंग्वेज तो यही होते हैं ना, जिंदगी की तो झंड लगी पड़ी। यार मेरी जिंदगी में तो मतलब मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। तो झंड इज द राइट वर्ड। चलो ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है ना? बाकी ABC ब्लैंक 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 पीपल Right. नो। अगर हम ये कहेंगे तो फिर जिंदगी तो वही कहेगी ना कि हाँ, वही आपको रिफ्लेक्ट करेगी। इफ आई से कि माई लाइफ इज फुल ऑफ लव, आई लव लाइफ एंड लाइफ लव्स मी। सुबह उठते ही खुद से कहिए, आई लव लाइफ एंड लाइफ लव्स मी। लव यू जिंदगी। मेरी सारी डायरी में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। एक चीज बताइए, अभी आपने बात करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हेल्थ को भी कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, राइट? थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपने अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताया, हीमोग्लोबिन वाला केस, लेकिन आज की डेट में लोगों को समझने की क्या जरूरत है अपनी हेल्थ को लेके, सबसे पहले कि ये तो मैंने बिल्कुल नहीं बोलना कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी मेजर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। से आई टेल यू, आप जो डिस्पेंजा की किताब पढ़ें, प्लेसिबो इफेक्ट। ओके। जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छे से समझाया है। आपको अगर कोई बंदा ऐसे कोई बांध के आपकी किसी जगह जाते हो, वो आपको कोई चीज दे देता है, कई बार आप वो बेशक एक चीनी की गोली होगी ना, आपको अगर विश्वास है तो उसी से आपको फर्क पड़ जाएगा, राइट? इट्स अगेन योर मेंटल बिलीव। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फर्क पड़ा यहाँ से। सो स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका बन जाता है। यानी कि आपके जो मेंटल बिलीव्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं और आपके जो शब्द हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करते हैं। एक टाइम था स्टार्टिंग में कि मेरे को इतना हेडेक रहता था, इतना हेडेक रहता था, एंड मेरे को ऐसे मतलब फिट्स पड़ने लगे थे, हेडेक रहता था, एंड माय एंटायर फिजिकल हेल्थ वाज लाइक गॉन फॉर अ टॉस। बट जब अवेयरनेस आई, चीज़ें पढ़ी, अपने आप पे काम किया, अपनी नेगेटिव शब्दों को कंट्रोल किया, तब ये चीज़ें ठीक हुई हैं। आप अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी को लेकर क्या वर्ड्स यूज़ करते हो, किस तरह का आपका बिलीफ सिस्टम है। हमारा ये भी बिलीफ सिस्टम है कि 50 के बाद
55 के बाद हमारी तो नीज में पेन होने लग ये जाएगा। सच है, बोलते हैं इतना बहुत लोग। हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, तो वो ना चाहते हुए भी आप सर्कमस्टांसेस वैसे अट्रैक्ट कर लोगे। मैंने ना अपने स्पेक्स को कैसे अट्रैक्ट किया मैं आपको ये भी बताती हूँ। कॉलेज अब मैं स्पेक्स लगाती हूँ, जी अब तो मैं चलो मेरे को किसी ने बोला कि लेजर भी हम कर सकते हैं, ऐसे नो, नाउ आई एंजॉय देम, सो इट्स ओके। कॉलेज टाइम पे एंड उसके बाद जब हम व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन जर्नलिज्म जी का, जब मैंने काम करना शुरू किया, मुझे याद है आई वाज द ओनली फीमेल जर्नलिस्ट इन दोज अर्ली 90s की मैं बात कर रही हूँ, राइट। ओके एंड तब पंजाब में कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था, अच्छा अ फीमेल, हाँ सीरियसली, हाँ, अब ये आके करेंगे, इनको क्या पता है। तो मैंने डमी स्पेक्स मतलब क्लियर ग्लासेस लेके लगाने शुरू कर दिए जस्ट टू लुक मैच्योर एंड सीरियस, कि लोग हमें सीरियस लेने लगे। एंड लेटर ऑन ये मैंने तभी मैनिफेस्ट कर लिया, फिर मैंने हटा भी दी, लेकिन वो मैंने कहीं इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट किया था कि वो मुझे ग्लासेस लग गए, एंड वो आज तक है। वो है अब। एंड लेकिन फिर मैंने ये ठीक है, साथ ही अफर्म किया था कि मेरी जो आईसाइट है वो ज्यादा वीक नहीं होगी, इट विल बी लाइक नॉमिनल, तो वो नॉमिनल। नॉमिनली बड़ी नहीं वो चीजें, माइट बी बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम जो अब चेंज हो गया है वक्त के साथ। यस, एग्जैक्टली। तो हम चाहते ना चाहते हुए भी अपनी मतलब फिजिकल हेल्थ में कुछ चीजें एक्सेप्ट मतलब ऐसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। हील भी ठीक हम है, ही नहीं करना है, आप जी दवाई जी लीजिए, ये कोई जी नहीं कह रहा कि आपको दवाई नहीं लेनी है, आपको डायग्नोस नहीं कराना है। मैंने डायग्नोस भी करवाया था, मैंने दवाई भी ली, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम भी किया, अपनी एफर्मेशंस भी लिखी, सारा कुछ, एवरीथिंग गोज साइड बाय साइड। आप ट्रीटमेंट भी करवाते जाओ, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही बोलते जाओगे कि मुझे तो कुछ होना ही नहीं है, दवाइयों पे तो पैसे ही लग रहे हैं, मेरे को तो कोई आराम ही नहीं मिलना, बस मैं तो खत्म ही खत्म हूँ, कुछ नहीं होने वाला, तो क्या होगा? आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा लो, यू वोंट सर्वाइव। Got it. एक एग्जांपल मैं लाइव शेयर करना चाहूंगा, मैंने कहीं सुना था, आई डोंट नो द नेम ऑफ द इफेक्ट। एक एक पर्सन है, एक दूसरी जगह पर्सन है, दोनों सेम हॉस्पिटल जाते हैं, राइट। एक की रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैंसर है और एक की रिपोर्ट में लिखा होता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। दोनों की रिपोर्ट्स ना एक्सचेंज हो जाती है। अब डॉक्टर जो होता है वो मेडिसिन भी उसी हिसाब से देता है। अब जो जिसको सिर्फ फीवर था उसको कह रही है तेरे को कैंसर है, और जिसको सिर्फ नॉर्मल कह लीजिए कैंसर था उसको तो बोल कह दिया मतलब फीवर है। फीवर है बोल दिया, उल्टा हो गया यहाँ पे। अब भाई दोनों को मेडिसिन दी। अब लेकिन जिस पर्सन को एक्चुअल में कैंसर था वो इस बात से सोच के खुश हो रहा था कि मेरे को तो सिर्फ नॉर्मल फीवर है, ये तो एक गोली से ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। यही तो प्लेसिबो इफेक्ट है, ओह, जो मैंने आपको किताब बोली डॉक्टर जो डिस्पेंसा की, आप पढ़ें, दिस इज व्हाट इट और इज, कि जिसको जिस बिलीफ सिस्टम से हाँ आप दवाई खा रहे हो, आपका मेंटल बिलीफ उसके साथ काम कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। आप रोज सुबह उठ के बोलो, जब आप क्रीम लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, जी ओ थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय वंडरफुल ग्लोइंग स्किन, ओके एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ठीक वंडरफुल है, ब्यूटीफुल आईज। कितना अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली कभी बोला बहुत है अच्छा, हमने, हम अपने शरीर के रेयरली। लिए कभी हमने थैंक यू बोला है? कभी हमने बोला है कि आई लव माय हैंड्स? कभी हमने बोला है आई लव माय नोज? कभी हमने बोला है कि मैं अपनी आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ? कभी हमने थैंक्स दिया है? ये बॉडी जो हमें सारा दिन इधर उधर लेके घूमती है एंड यू नो जिसकी वजह से हम हैं, कभी हमने इसको थैंक्स बोला है? नहीं। एंड सी मैनी बॉलीवुड मूवीज में भी ये चीजें दिखाई गई हैं, एंड दैट कैरेक्टर्स आर वेरी हैप्पी कैरेक्टर्स जो ये करते हैं कि मिरर में बोलना। आई टेल यू, मैं 2014 के इलेक्शंस कवर कर रही थी ओके एंड आई हैड अ सिवियर कार एक्सीडेंट। ओके आई वाज ऑन अ शूट एंड मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड आई हैड अ एंकल फ्रैक्चर हो गया, मेरा मेजर एंकल फ्रैक्चर हो गया एंड आई वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड एंकल फ्रैक्चर था, तो मेजर एंकल फ्रैक्चर होना तो मेजर हो जाता है। एंड उसके बाद उधर इलेक्शंस चल रहे थे एंड डॉक्टर, बहुत अच्छे मुझे डॉक्टर्स मिले और उन्होंने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली सर्जरी की, उसमें स्क्रू डले एंड रॉड डला ओके एंड देन ही सेड कि एवरीबडी, ये तो 4-5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने तक बेड पर है, ये है। ऐसे डॉक्टर साहब, विद इन 2.5 months आई विल बी ऑन माई फीट एंड मैं रिजल्ट भी कवर करूँगी एंड आई विल बी इन माई स्टूडियो। ही सेड, मैंने कहा आई विल बी डॉक्टर साहब। एंड आप इमेजिन करो, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था एंड इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड आई वॉज ऑन माई फीट
मेरा पैर उन्होंने प्लास्टर खुलवा के एंड इतनी वो मतलब रॉड भी पड़ी एंड वो भी स्क्रू भी डला एंड 2 महीने बाद मैंने पैर भी नीचे रख दिया एंड उसके साथ चलने भी लग गई हेल्प के साथ एंड मैंने स्टूडियो में 4 घंटे बैठ के एंकरिंग भी। तो आपके अपने बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाता है एंड आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके शब्दों को इन्हांस करता है। उस एनर्जी के साथ आप चीज़ें आगे क्रिएट करते हो। एंड डेफिनेटली यही सेम एग्जांपल एक मूवी भी आई थी सूरमा करके, दिलजीत दोसांझ वाज द मेन कैरेक्टर। हॉकी प्लेयर था, उसका एक मेजर एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर सेड कि वो कभी चल ही नहीं पाएगा, बट उसका बिलीफ सिस्टम था 1 साल के अंदर वो दोबारा से टीम का ही पार्ट बन गया हॉकी की। सोचो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तू चल ही नहीं सकता, बहुत सारे लाइव दीस आर द लाइव एग्जांपल्स, लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है। आप अगर नेट पे देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, यू नो एवरीथिंग, सब कुछ है। ये सिर्फ ऐसी बातें हवा में नहीं है। एक बार अपनी लाइफ के साथ आप करके तो देखो, एक बार ट्राई करके देखिए। इट्स नॉट इजी। लोग कहते हैं एफर्मेशंस काम नहीं करती। क्या ये काम करती है? नहीं, ये काम नहीं करती। तो वो काम करेंगी ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगी। आपने तो अफर्म कर दिया ना कि ये काम ही नहीं करती, तो वो कैसे काम करेंगी? Got it. It's all about belief system and your mindset, I guess. इट्स अबाउट योर माइंडसेट एंड माइंडसेट। हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम नेगेटिव स्टोरीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हमें लगा ज्ञान मत बांटो, लोग नहीं समझते इन चीजों को। ज्ञान मत बांटो, यहाँ सब ज्ञानी है, सब अपने आप को खलीफा समझते हैं, यार सुपीरियर इन देयर ओन वर्ल्ड। एंड ट्रस्ट मी, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एंड अगर आप इस आइडिया के साथ जिंदगी को जिएंगे कि हाँ मेरे को तो एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, योर लाइफ विल बी अ ब्यूटीफुल जर्नी। परफेक्ट मैम, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है एंड आई गेस ऑडियंस तक ये चीजें पहुंच चुकी है इस पॉडकास्ट के जरिए। या आई होप सो। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट ऑलवेज। परफेक्ट। बिकॉज आई स्ट्रांगली फील नोबडी कैन हील यू, यू आर योर ओन हीलर। आपको कोई हीलर हील नहीं कर सकता है, आप अपने हीलर खुद ही हो। मैंने भी बहुत, जब ये सब कुछ हुआ लाइफ में, आई ऑल्सो वेंट टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस कि कहीं से कुछ ठीक हो जाए, वो एस्ट्रोलॉजी हो, वो इधर हो उधर, मतलब एवरी जहाँ आप जाते हो ना, आप हर आदमी चाहता है कि मेरा रिश्ता बच जाए, मेरी ये चीज़ें हो जाए, ऐसा हो जाए लाइफ में। होता कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, जो होना है वो होकर रहेगा। एंड अगर वो नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता। तो वो डेस्टिन था, वो होना ही था, वो जरूरी था टू रीशेप योर लाइफ, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी ही उस लिए है। एंड देन आपने कहीं ना कहीं अनजाने में उन चीजों को मैनिफेस्ट भी किया है। सो एवरीथिंग, सो लेट इट फ्लो। मैं तो अब ये कहती हूँ, आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। मैं ये स्ट्रांगली बोलती हूँ, आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। तो एक बार एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, बट इट्स ओनली फॉर गाइडेंस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जादू की जड़ी जो आपकी जिंदगी की चीजों को यूं ही बदल देगा। यस, वो आपको हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं, वो भी आपका बिलीफ सिस्टम है ना। हम कोई रिंग भी पहन लेते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि ये काम कर रही है तो वो कर रही है। अगर आपने उसको पहनते हुए ये थॉट कर दिया ना, देखता हूँ, ट्राई करते हैं, ठीक है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो वो 100% है, उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा। इट्स द एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ आप चीज को पहन रहे हो। एनर्जी मैटर्स अ लॉट। योर वर्ड्स, योर एनर्जी, इट मैटर्स अ लॉट। डेफिनेटली आई गेस ऑडियंस तक ये चीजें जिस तरीके से हमने पहुंचाई हैं, इससे इजी लैंग्वेज में वी कांट जस्टिफाई द थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ही हमारे आसपास के हमारे साथ ही चलता है। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्ड्स, क्योंकि जिस एनर्जी को आप बुला रहे हैं सोच समझ के बोलिए उसके बारे में, बिकॉज लाइफ कहीं ना कहीं हमसे ही इन चीजों से जुड़ी हुई है। एंड जिन लोगों को लाइफ में इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनीथिंग, एंड ऑफ कोर्स आप लोग रीच आउट भी कर सकते हैं नवजोत मैम को। शी विल गाइड यू, बस रास्ता वो दिखाएंगे, लेकिन करना आपको ही है एट द एंड। सो
आई होप ऑडियंस, आप लोग कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी इश्यूज हो, आप कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप और भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं नवजोत मैम के साथ, वी वुड हैप्पी टू कॉल हर अगेन एंड अगेन। सो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone, and thank you so much, Navjot ma'am. Thank you. Thank you so much. Really enjoyed this flawless Same here. It was a program. great conversation with you. Trust me. Yeah. And if you know, if my story can heal one heart, if my story can heal one heart, I truly feel the journey has begun. Absolutely correct. Perfect, ma'am. Thank you so much. again. Thank you.